ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दे रखी है, फाइनल यहाँ दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कोई मान लिया हमने। इसमें आपको इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी गई है। तो क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ना तो कोई टाइम की बात बोली गई है, ना ही अपने को एक्सेलरेशन दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टाइम तो यहाँ पता नहीं है, तो हम इक्वेशन ऐसी यूज करें जिसमें टाइम का कोई रोल नहीं हो। तो ऐसा कौन सी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज द इक्वेशन। अगर किसी का आंसर आ जाए तो आप बीच में बता सकते हैं क्या आंसर है। तो ये अपने पास इक्वेशन है, इसे अपने को यूज करना है। v दे रखा है 20, u दे रखा है 10। पुट करते हैं यहाँ पे, तो 20 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2a पता नहीं है और s भी अपने को पता नहीं है, इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ गया 400 इक्वल टू 100 प्लस 2as। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2as इज इक्वल टू 300 या as इज इक्वल टू 150। एक इक्वेशन अपने को मिल गई है, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 150। अब अपने को पूछा क्या है? वेलोसिटी यहाँ पे। तो मैं इस बार मोशन कंसिडर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक वाला, इस मोशन को मैं कंसिडर करता हूँ। तो जब इस मोशन को कंसिडर करूंगा तो सिचुएशन क्या है? ये आपको यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, इसका डिस्प्लेसमेंट s/2 है और यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी v0 हो गई है जो कैलकुलेट करनी है, और एक्सेलरेशन तो वही है जो पहले था a। अब मैं इसके लिए सेम इक्वेशन फिर से यूज करता हूँ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखूंगा? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है v0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2a और डिस्प्लेसमेंट इस बार है s/2। तो इक्वेशन वही वाली है, पर जो इस बार यहाँ की वैल्यूज हैं वो मैंने पुट कर दी। फाइनल वेलोसिटी इज v0 इस मोशन के लिए, इनिशियल वेलोसिटी इज u, डिस्प्लेसमेंट इज s/2। ये मैंने यहाँ पुट कर दिए। अपने को v0 कैलकुलेट करना है u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हाफ और 2 कैंसिल हो गए, बचा खाली as, और as की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी है ऑलरेडी। पुट करते हैं यहाँ से v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस as इज 150। यहाँ से आपको मिलेगा v0 इज इक्वल टू रूट ओवर 250 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप और लिखना चाहें तो आपसे लिख सकते हैं 5√10 मीटर पर सेकंड। दिस इज v0। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपने जो इक्वेशन पढ़ी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे, मैं जो इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आती है वो ये है कि आप मोशन का जो सेगमेंट देखोगे, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ का मोशन अगर देखा तो इसके लिए ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। पर सेम मोशन के लिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हो तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखते तो ये इनिशियल हो जाता और ये फाइनल हो जाता। तो इनिशियल और फाइनल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेगमेंट मोशन का उठाना चाह रहे हैं। हम अगर यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं तो दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, पर अगर ये ना उठा कि ये उठाते तो दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मोशन देखना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यू और वी हम डिसाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हम देखेंगे कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car is moving along a straight road with a uniform acceleration। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया, आप अपने इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, लाइसेंस मिल गया आपको। It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively। क्या बोला गया? देखिए, ये किसी मोशन में था, यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट Q है, और जब इस मोशन पे चल रहा, इस मोशन में था, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये चल रहा है। जब ये यहाँ पहुंचा इस P पॉइंट पे और यहाँ पहुंचा Q पॉइंट पे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस के इनके बीच का सेपरेशन है d, अपन ने मान लिया इसको। इस टाइम इसकी वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर जैसा कि लिखा गया है, और जब Q से क्रॉस हुआ तो इस टाइम वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी वेलोसिटीज हो गई। आपसे पूछा गया कि द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज, इनके ठीक बीच में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे जल्दी से सॉल्व करके। यहाँ का v0 आपसे पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन है ये। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक बार ये ले सकते हैं।
अगली बार इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डी बाई टू, ये ले सकते हैं। 2 बार इक्वेशन लगाएंगे, आंसर बताएंगे। जल्दी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। यूनिट्स को किलोमीटर पर आवर में रहने दे सकते हैं क्योंकि अपने सारे आंसर्स भी उसी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी में रहने दीजिए। हाँ जी, क्या आंसर आया किसी का, कोई भी? एक बार P से Q तक का पूरा मोशन कंसिडर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट D है, यहाँ की वेलोसिटी U आप मान सकते हैं 30, V मान सकते हैं 40, एक्सेलरेशन है A, तो इक्वेशन लगाऊंगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2s, 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू S, S इज D जो अपन मान रखा है। अब D ले लो, S ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ से हो जाएगा 1600 इक्वल टू 900 प्लस 2AD, 16 माइनस 9 7, तो 700 बाई 2 350, यहाँ से मिल जाएगा A इंटू डी इक्वल टू 350, ये आपको यहाँ से मिल गया A इंटू डी इज इक्वल टू 350। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा सेगमेंट अपने को कंसिडर करना है, तो आप चाहो तो P से मिड पॉइंट वाला कंसिडर करो, आप चाहो तो मिड पॉइंट से Q वाला कंसिडर करो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कंसिडर करता हूँ P से मिड पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v नॉट जो कैलकुलेट करनी है, यहाँ इसकी वेलोसिटी u है, इस बार डिस्प्लेसमेंट d बाई 2 है। तो यहाँ फिर से इक्वेशन लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज v नॉट स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट इज d बाई 2। v नॉट कैलकुलेट करना है, u आपको दे रखा है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इंटू डी बचा, a इंटू डी 350 आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है। सो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 900 plus 350 which is 1250, so v naught is root over 1250, ये आपका आंसर आ रहा है। अब इसमें से अपने को ऑप्शंस मैच करने पड़ेंगे, तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, 25 रूट 2, 20 रूट 2, 33.3 और 35। थोड़ा सा अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन। इसको लिखा जा सकता है 25 इंटू 50 रूट ओवर 25 इंटू 25 इंटू 2, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली 625 इंटू 2 1250, और रूट ओवर 25 इंटू 25, तो 25 बाहर आ जाएगा, सो 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा वी नॉट के लिए। 25 रूट 2 इज योर फाइनल आंसर। सो कोई ऑप्शन में है क्या 25 रूट 2? बिल्कुल है ऑप्शन में, 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, ये नीट में आपसे पूछा गया था, हालांकि बहुत पहले पूछा गया है, 1988 की बात है, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, बट हाँ क्वेश्चन था ये। और फिर से अगर बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है, कोई खास बात इसमें नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। अ पुलिस कार chases a thief at its maximum possible speed v. When the police car was at a distance d, the thief starts to run at a constant acceleration a. ठीक है भैया। Then show that the police car catches the thief if velocity is more than equal to root 2 ad. ये आपका क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसको, हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो एक लाइन डायग्राम जरूर बनाना है आपको। लाइन डायग्राम मतलब छोटा सा ब्लॉक बना दो, पुलिस बना दो, चोर बना दो, कितने डिस्टेंस पे है, इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन क्या है, ऐसा एक हमेशा लाइन डायग्राम जरूर बनाना चाहिए आपको, उससे क्वेश्चन क्लैरिटी आती है। तो यहाँ अगर अपन लाइन डायग्राम बनाए तो देखो क्या है, यहाँ कहीं है पुलिस,
यहाँ कहीं है थीफ, ऑलरेडी देखो दे रखा है कि पुलिस कार चेजेस थीफ एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड v, तो ये अपने v स्पीड से चल रहा है। व्हेन द पुलिस कार वाज एट अ डिस्टेंस d, ये ऑलरेडी से d डिस्टेंस पीछे थी, चेज कर रहा है, चेज कर रहा है तो ऑलरेडी पीछे से चेज करेगा उसको, तो ऑलरेडी पीछे था d डिस्टेंस पे। द थीफ स्टार्ट्स टू रन एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, स्टार्ट्स टू रन मतलब इनिशियल स्पीड इसकी होगी 0, स्टार्ट्स इनिशियल स्पीड 0 विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में भागेगा क्योंकि उसको भागना है आगे, तो एक्सेलरेशन इसी तरफ होना चाहिए, एक्सेलरेशन हो गया। देन शो दैट द पुलिस कार कैचेस द थीफ इफ दिस कंडीशन इज अप्लाइड। पुलिस कार थीफ को कैच कर लेता है, इसका मतलब पुलिस जो है वो थीफ के बराबर पैरेलल में आ जाता है। सिंघम का वो सीन याद करो, जब सिंघम पीछे भागता है तो एकदम पैरेलल आके झापड़ मारता है ना, वैसा ही सीन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पुलिस कार पीछे 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 आ रही है, ये आगे 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 भाग रहे हैं, तो किसी टाइम बाद, अभी सिचुएशन क्या है, ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल टू 0, जब मोशन स्टार्ट हुआ है, किसी टाइम t बाद ये इसको पकड़ लेता है। पकड़ लेता है इसका मतलब क्या, ये दोनों यहाँ कहीं आ चुके हैं, थीफ भी यहाँ पे है और पुलिस भी यहाँ पे है, इसने इसको पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब दोनों की पोजीशन अब सेम हो गई, तभी तो पकड़ पाएगा, तो दोनों की पोजीशन सेम हो गई, ये सिचुएशन हो गई। तो इसका मतलब थीफ कितना चल लिया होगा, थीफ इतना चल लिया होगा, पुलिस कितनी चल रही होगी, पुलिस इतनी चल रही होगी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनिशियल आपको डी ऑलरेडी दे रखा है। अब अपने को सिचुएशन देखनी है, इसका ये जो मोशन था इसमें टाइम लगा टी, इसका इस मोशन में टाइम लगा टी, ठीक है, टी टाइम में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया और टी टाइम में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। तो हम क्या करते हैं, ये चीज को अपन चेक करते हैं। तो लेट्स से अपन बात करते हैं कि ये किसी ए डिस्टेंस बाद जाके पकड़ लिया होगा, इसने ए डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हम यह मानते हैं कि इसने कितना किया होगा, ए प्लस डी कवर किया होगा, क्योंकि डी ऑलरेडी ये पीछे था, ए ये भागा, टोटल ये पुलिस वाला कितना भागा होगा, ए प्लस डी भागा होगा। ओके, अब टाइम अपने को लिखना है। जो पुलिस की कार है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, इसका एक्सेलरेशन है 0, कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय पुलिस कार कितना हो जाएगा ये, सो टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, यही होता है टाइम, बचपन से पढ़ते हैं ये बात। तो हम डिस्प्लेसमेंट कितना है, a प्लस डी के बराबर, वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर, सो दिस इज द टाइम टेकन बाय पुलिस कार। और इतने ही टाइम में थीफ कितना भाग लिया, a के बराबर भाग लिया। इन दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो मैं एक बार आपके लिए इक्वेशन लिख लेता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इसका है a, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 0, एक्सेलरेशन इसका है a और टाइम है t स्क्वायर। ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अब अगर मैं यहाँ से चीजें पुट करता हूँ तो देखो a तो मैंने माना हुआ है, मैं यहाँ से लिखता हूँ दिस t इंटू वी इज इक्वल टू a प्लस डी, यहाँ से a को मैं लिख सकता हूँ दिस a इज इक्वल टू t इंटू वी माइनस डी, इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो वी टी माइनस डी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो यहाँ पे टाइम में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे बन रही है, ठीक है। इसको ढंग से लिखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2vt माइनस 2d इक्वल टू at स्क्वायर, या थोड़ा सा और सही लिखें तो t स्क्वायर या at स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, आपने इसको सॉल्व करना भी पढ़ा है, ठीक है। आपने क्या इक्वेशंस पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर होता है तो इसके जो सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं वो सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं, सॉल्यूशंस कैसे दिए थे आपने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a।
ऐसे आपने इसके सॉल्यूशंस दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, रिमेंबर। अब यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देनी है कि जो सॉल्यूशन यहाँ से आएगा उस सॉल्यूशन के केस में ये जो रूट के अंदर की चीज है ना, ये रूट के अंदर की चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम के केस में, दिस इज टी, और टाइम का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। -2 सेकंड्स तो कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाली चीज है दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, और यही अपनी कंडीशन है जो अपने को यहाँ पे यूज करनी है। सो कंडीशन यहाँ क्या आ गई आपके पास, b² - 4ac शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, या b² शुड बी मोर देन इक्वल टू 4ac। ये अपनी कंडीशन है। अब अपन यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो a के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b जो है वो -2v के बराबर है, और c जो है वो 2d के बराबर है। यहाँ पे सारी चीजें पुट करते हैं। b की जगह आ गया -2v, a की जगह a है, और c आ गया यहाँ से 2d के बराबर। यहाँ से आपको देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर से आया v² मोर देन इक्वल टू 4ad, और यहाँ से आपको मिल गया दिस v शुड बी मोर देन इक्वल टू √4ad। ये आपकी इक्वेशन आ गई। देखिए यही आपसे पूछा गया था। अच्छा, v शुड बी √2ad, अपन ने कहीं और कुछ मिस्टेक की है। b² - 4ac यहाँ ठीक है, s इक्वल टू u2 + rvt²। डिस्प्लेसमेंट इसका है a, vt - d यहाँ से रख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। vt - d को यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। vt - d इक्वल टू ½ at² आ गया, ये 2vt आया, 2d आया, at² आ गया, at² - 2vt + 2d। यहाँ तक सारी बातें ठीक है। b² - 4ac करना है। सर -2v² का बना। अच्छा, ओके ओके ओके, 4v² है, स्क्वायर करने में गलती कर दी ना, दिस इज 4v²। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2ad। नहीं ठीक है, सर 8ad आएगा ये बस। हाँ हाँ, तो 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो इस तरफ वो बच जाएगा 2। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ आ गया 2, बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट में स्क्वायर करने में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, जबकि यहाँ पे 4 आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2ad बच जाएगा आपके पास। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, जिसमें कंडीशंस भी आप लगाना सीख गए कि क्या क्या यहाँ पे करना था। फिर से मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि इनमें ऑलरेडी एक डिस्टेंस थी, ऑलरेडी डिस्टेंस थी d, ठीक है। इस d डिस्टेंस को कवर करने के लिए पुलिस को कितना चलना पड़ा, तो अगर ये a डिस्टेंस, अच्छा a को अपन यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं क्योंकि ये a ना ऑलरेडी एक्सेलरेशन के लिए आया हुआ है, इसको अपन मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज लेट्स से समथिंग t डिस्टेंस से चला, ठीक है। t टाइम है यार, क्या हो रहा है, x मान लो, ये x डिस्टेंस चला होगा, तो ये टोटल जो डिस्टेंस चला था वो x + d चला था, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा x + d, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं उनको भी अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। दिस इज x + d, x x, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो एक्सेलरेशन का। तो हमने माना कि ये अगर d डिस्टेंस ऑलरेडी था और कुछ डिस्टेंस बाद जाके पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया, तो चोर जो था वो x डिस्टेंस चला, पुलिस x + d डिस्टेंस चली। अब अपने को इन दोनों में इक्वेशंस लगानी थी, दोनों के लिए अपन ने इक्वेशंस लगा दी। इन इक्वेशन से अपने को टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आने चाहिए, जो उसके सॉल्यूशंस आने चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए, रियल सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो अंदर वाली चीज है, रूट के अंदर वाली चीज है, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकती है रूट के अंदर। ये अपन ने प्रूव किया, ये अपन ने कंडीशन यूज की, यहाँ से अपन ने b² और 4ac को पुट किया, अपने को फाइनल इक्वेशन मिली वेलोसिटी इज मोर देन इक्वल टू √2ad। ये आपका क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई, ये जेई आर्काइव है,
जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, जेई मेंस का। ठीक है, ओके। देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिर से, 2019 में पूछा गया था ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट पाथ मतलब वन डी मोशन की बात हो गई। कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। एंड passes finishing point with a speed v more than that of car b। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। एक रेस है तो रेस में दोनों एक ही जगह से शुरू होंगे, ए और बी दोनों यहाँ से शुरू हुए। ठीक है, और रेस में एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, फिनिशिंग पॉइंट भी दोनों के लिए सेम होता है, तो यहाँ फिनिश करने वाले हैं दोनों। टी इक्वल टू 0 पे शुरू करते हैं यहाँ से, और लेट्स से ए यहाँ पहुंच जाता है किसी टाइम t1 पे, और बी यहाँ पहुंचता है किसी टाइम t2 पे, क्योंकि रेस है दोनों अलग अलग टाइम पे फिनिश करेंगे ये। अच्छा, ये जब यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी थी va, और ये जब यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी थी vb। ऐसा यहाँ पे अपन मान लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी। इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है, टी ए और टी बी ले लेते हैं इसको भी अपन, तो टी बी माइनस टी ए ये आपको दे रखा है टी के बराबर, क्योंकि ए ने कम टाइम लिया, बी ने ज्यादा टाइम लिया। कितना डिफरेंस है इन दोनों के टाइम का, टी के बराबर यहाँ पे दे रखा है। कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी, ये बोल दिया। दूसरी बात, passes finishing point with a speed v more than that of car b। तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है v, और ए की स्पीड ज्यादा है और इन दोनों का डिफरेंस है v के बराबर। तो ये दो बातें आपको यहाँ से गिवन है। ए जो है वो v मोर स्पीड से यहाँ से पास करता है, जितनी स्पीड इसकी थी उससे v प्लस इसकी स्पीड थी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, बोथ द कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। दोनों की इनिशियल स्पीड आपको 0 दे दी, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली। इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है। क्या पूछा गया, देन v इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंस है इसके लिए आपको यहाँ से एक्सप्रेशन पता करना है। क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप दो टाइप की इक्वेशंस बना सकते हैं। पहली इक्वेशन तो ये कि v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक और इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन ये, क्योंकि ये रेस है, रेस में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली यहाँ से। फिर अपन देखेंगे दोनों का डिफरेंस। तो चलिए अपन इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं, वी ए, या अपन ए की बात करते हैं सबसे पहले। चलो ए के लिए अपन बात करते हैं। तो ए की फाइनल वेलोसिटी इज वी ए इक्वल टू यू ए प्लस ए इंटू टी। सब कुछ ए के लिए रख लेते हैं। तो वी ए है, इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, देखिए यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है। एक्सेलरेशन इसका दे रखा है a1, और इसको जो टाइम लगा है वो है टी ए। तो ये सारी वैल्यू अपन रख देते हैं a1 इंटू टी ए। तो यहाँ से आपको मिल गया वी ए इज इक्वल टू a1 इंटू टी ए। एक इक्वेशन आपको मिल गई है। सिमिलरली अपन बी के लिए इक्वेशंस लगाते हैं। यहाँ से अपन बी के लिए देख सकते हैं, इसको मिल जाएगा a2 इंटू टी बी, ये उसके लिए मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड उसकी भी 0 है, इनिशियल स्पीड इसकी भी 0 है। तो फाइनल स्पीड इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये यहाँ पे मिल गया दोनों इक्वेशंस। ओके, आपसे पूछा गया है v की वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा गया है, बेसिकली वी ए माइनस वी बी, ये आपसे पूछा गया है। वी ए की वैल्यू पुट करता हूँ तो a1 इंटू टी है, माइनस वी बी की वैल्यू पुट करता हूँ तो a2 इंटू टी बी, ये आपको निकाल। अब इसके लिए आपको ये टाइम चाहिए, टी ए और टी बी आपको चाहिए। ये टी ए और टी बी कहाँ से मिलेंगे, इसको अपन देखते हैं। ये टी ए और टी बी मिल जाएंगे तो अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन। टी ए कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको टाइम लगा टी, डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगा टी ए। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो फॉर ए के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस कवर किया इसने डी, इनिशियल स्पीड थी 0, एक्सेलरेशन था इसका a1 और टाइम लगा इसको टी ए स्क्वायर। यहाँ से आपको टी ए स्क्वायर मिल जाएगा कितना,
2d/a1, ये मिल गया। सिमिलरली जब b के लिए आप लगाएंगे तो डिस्टेंस इसने भी सेम ट्रैवल किया, इनिशियल स्पीड इसकी भी 0 थी, a2 इंटू TB² ये हो जाएगा, तो यहाँ से TB² हो जाएगा इसके लिए 2d/a2, ये हो गया दोनों का टाइम। अपने को यहाँ एक रिलेशन और दे रखा है कि इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो t के बराबर है, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस अपन यहाँ लिखते हैं TB माइनस TA इक्वल टू T, तो TB माइनस TA इज इक्वल टू T, ये पता है। TB यहाँ से देखें तो आ रहा है √2d/a2 माइनस √2d/a1 इज इक्वल टू T, ये अपने को यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशन अपने पास ये भी आ गया यहाँ से। चलिए अब इसमें अपने पुट करते हैं वैल्यूज, a1 इंटू TA माइनस a2 इंटू TB, TA TB आप यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। सो V इज इक्वल टू a1 TA माइनस a2 TB, V इज इक्वल टू a1 TA माइनस a2 TB। TA देखो यहाँ से कितना है, √2d/a1, दिख रहा है यहाँ से √2d/a1, √2d/a1 माइनस a2 इंटू √2d/a2, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे अपने को d नहीं पता, d अपने को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो d कैसे हटाएंगे, d अपन यहाँ से हटा सकते हैं। अब d यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, देखो d कैसे हटाया जाएगा, दिस इज v, इस इक्वेशन से अगर मैं √2d कॉमन ले लूं तो यहाँ बचता है 1/√a2 माइनस 1/√a1 इज इक्वल टू T, ये आपके पास बचता है। यहाँ से उसको उस तरफ भेजते हैं तो √2d एलसीएम लेके उधर भेज दिया, तो T इंटू √a1a2 डिवाइडेड बाय √a1 माइनस √a2, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ से आपको √2d मिल गया, इसको अपन इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस √2d को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो v क्या मिल रहा है आपको, v इज इक्वल टू a1 बाई √a1, यहाँ है √2d की जगह डालता हूँ t √a1a2 बाई √a1 माइनस √a2 माइनस a2 बाई √a2 √2d की जगह t इंटू √a1a2 बाई √a1 माइनस √a2। देखो अब इसमें तो कैलकुलेशन नहीं है, जो मोशन इन 1D का कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म इक्वेशंस में, उसके बाद सारी कैलकुलेशन चल रही है, उसके बाद कुछ और है नहीं इसमें। अब इस कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से मिलेगा √a1, इधर से आया √a2, कॉमन आ गया t √a1a2 बाई √a1 माइनस √a2, कैंसिल हो गई चीजें, बचा खाली t इंटू √a1a2, दिस इज द वेलोसिटी। देखिए कोई ऑप्शन बैठ रहा है क्या ऐसा, ये आपका ऑप्शन आ गया √a1a2 इंटू t टाइम। तो बेसिकली कैलकुलेशंस इसमें काफी अच्छी थी। देखो कैलकुलेशन फिर से बता देता हूँ क्या क्या किया। कुछ कुछ बातें जो क्वेश्चंस अपने को समझ में आई कि ये रेस कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं मतलब दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो सेम होना चाहिए। फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अगर फाइनल यहाँ निकलता है वी ए स्पीड से और वी बी स्पीड से, इन दोनों का डिफरेंस आपको वी दे रखा है और यही वी आपसे पूछा गया है। टाइम दे रखा है कि इसको जो टाइम लगा और इसको जो टाइम लगा उन दोनों का डिफरेंस टी है और ये प्रोवाइडेड है यहाँ पे। दोनों की इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, दोनों का एक्सेलरेशन a1 और a2 यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है। अब अपन इक्वेशंस बनाते हैं। पहले अपन ने फाइनल वेलोसिटीज की इक्वेशंस बना ली और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जो कि अपने को चाहिए था वो निकाल लिया। अब इसमें टाइम अपने को चाहिए, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट्स की इक्वेशन बनाई, इन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से टाइम लिख लिया। पर ये डी भी अपन ने माना हुआ है, ये हमारा सपोज है डी, तो इसको भी अपने को हटाना पड़ेगा फाइनल आंसर से। तो पहले हमने यहाँ से इन दोनों को लिख लिया टी के करस्पॉन्डिंग ऐसा। अब अपन आते हैं अपनी उस सिचुएशन पे जो अपने को निकालना था, v इक्वल टू दिस, यहाँ पे t1 और t2 की वैल्यू डाल दी, t और tb की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ से 2d हटाना था तो 2d अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ से अपन ने 2d कैलकुलेट किया, ये मिल गया। फिर से इस इक्वेशन में पुट किया दोनों जगह पे और अपना फाइनल आंसर यहाँ से मिला आपको। तो
पूरे क्वेश्चन में अगर आप बात करें मोशन की, तो मोशन के दो इक्वेशंस थी, वो आपने यूज करी, एक v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट खास बात थी यहाँ पे कैलकुलेशन करना। तो नीट वाले बच्चों के लिए इतनी कैलकुलेशंस कभी नहीं पूछी जाती है। जेई वाले बच्चों के लिए ये बहुत आसान से कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आसानी से पूछा गया है ये 2019 में, और आगे भी पूछा जा सकता है। तो नीट वाले बच्चों को कैलकुलेशन की इतनी चिंता नहीं करनी, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस बहुत इजी टाइप की आती हैं। जबकि जेई वाले बच्चों के लिए कैलकुलेशंस इस लेवल की आती हैं, और इससे अच्छी वाली भी आती हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और 2019 का है, जेई मेंस। अब इस बार ध्यान से देखो, तो पार्टिकल फ्रॉम मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस at t equal to 0 with initial velocity this. It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration this. What is the distance of the particle from the origin at time t equal to 2 seconds? इस पूरे क्वेश्चन में आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, हर चीज वेक्टर के फॉर्म में है। देखिए ये इसकी दे रखी है moves from point this, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन दे रखी है, this is initial position 2i cap plus 4j cap, this is initial position। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे ये है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी, तो u भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया 5i cap plus 4j cap। फिर क्या दिया, एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी आपको दे दिया, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 4i cap plus 4j cap, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है। आपसे बेसिकली फाइनल पोजीशन वेक्टर अगर आपको पता चल गया, तो आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता पाएंगे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है अपने को, यहाँ पे कितने टाइम बाद, टाइम दे रखा है 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स बाद एक कैलकुलेशंस करनी है आपको। अब ध्यान रखिए हमेशा कि जो आपने इक्वेशंस लिखी थी ना, वो सारी इक्वेशंस मोशन वाली, मैं एक बार जल्दी से यहाँ आ जाता हूँ, ये सारी जो मोशन की इक्वेशंस हैं, ये सारी मोशन की इक्वेशन आर वैलिड in vector form as well, in vector form as well। इन सारी इक्वेशंस पे आप वेक्टर साइन लगा दो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन सबको आप वेक्टर फॉर्म में रख दो इन इक्वेशंस में, और इन इक्वेशन को एज इट इज यूज कर लो, आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं। अब हम जानते हैं कि इनको अपन वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आपने पढ़ा था, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, याद है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता है, फाइनल मिल जाएगा, तो उसके बाद डिस्टेंस मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस बार मैंने देखिए सब वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। s को s रहने देते हैं, इज इक्वल टू u आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 4j कैप इंटू टी, सॉरी इंटू टी यहाँ भूल गया मैं, इंटू टी दे रखा है 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए आपको दे रखा है 4i कैप प्लस 4j कैप इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा 10i कैप प्लस 8j कैप, प्लस यहाँ से आएगा 8i कैप प्लस 8j कैप, और हम जानते हैं कैसे एडिशन किया जाता है, i को i से ऐड करो, j को j से ऐड करो, कितना मिलेगा 18i कैप प्लस 16j कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, सॉरी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इन दोनों को यूज करके अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पता है दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है, दिस विल बी s प्लस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, s अभी आपने निकाला 18i कैप प्लस 16j कैप, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये रहा 2i प्लस 4j, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i प्लस 4j, तो 2i प्लस 4j ये आप यहाँ यूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये टोटल, ये आ जाएगा 20i प्लस 20j। दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बताइए ओरिजिन से फाइनल डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये आपको वेक्टर पता है आर फाइनल,
क्या आप इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ओरिजिन से? यस, कैसे निकाल सकते हैं भैया? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो ये डिस्टेंस है। हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते थे। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस पोजीशन तक एक का वेक्टर होता था। आपको क्वेश्चन में पूछा गया बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो हमें पता चल गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है, कैसे निकालते हैं? रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, आंसर आएगा 20√2 मीटर्स। दिस इज द डिस्टेंस। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, 20√2 मीटर्स। ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। नाइस। तो जितने भी आपने इक्वेशंस लिखी हैं, अब ध्यान क्या रखना है, आपका एक एडिशन और हो गया कि ये सारी इक्वेशंस आप वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर्स को जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे करते चलिए और इस इक्वेशंस को यूज करते चलिए। ये आपका सीधा सीधा इसमें आंसर्स हो जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास, अच्छा एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल टू 0 दे दिया आपको। अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड्स इज s1, t इक्वल टू 10 तक जो इसकी डिस्टेंस थी वो s1 थी, एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स, t इक्वल टू 20 तक जो इसने डिस्टेंस कवर की वो s2 थी, देन इन दोनों का रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ब्लॉक है, t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 10 पे यहाँ पहुंच गया और t इक्वल टू 20 पे ये यहाँ पहुंच गया। ये डिस्टेंस s1 दे रखी है एंड दिस डिस्टेंस इज s2 दे रखी है। इन दोनों का रिलेशन आपसे पूछा गया है। u इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बड़ी आसान सी दो इक्वेशंस बना लीजिए। s1 इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 10 सेकंड की बात है, s1 की बात है, u 0 है तो मैं यहाँ u की जगह डाल देता हूँ 0। ये क्वांटिटी हुई खत्म। S1 में आपको मिल गया यहाँ से 50a। S2 आपको निकालना है, टाइम 20 ले लीजिए, u 0 है, टाइम 20 है, हाफ ए टी स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर है, सीधा सीधा ये भी अगेन 0 हो गया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 200a। S2 इज 200a। खत्म बात, दोनों का रिलेशन आपके पास आ गया। आपसे क्या पूछा है? S1 इक्वल टू व्हाट, तो S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S1। देखिए ये 50 है, 200 है तो 4 टाइम्स S1 इज योर फाइनल आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो नीट में बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। नीट वाले बच्चे बहुत चिंता ना करें कि भैया पिछले वाले 2 क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए या बहुत ऐसे भारी हो गए वो क्वेश्चंस, तो नीट वाले बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, उनके लिए क्वेश्चंस इस लेवल के आते हैं, देख लो बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। जेई वाले बच्चों को बिल्कुल वो समझ में आने ही चाहिए क्योंकि वो जेई के क्वेश्चंस थे, पूछे जाएंगे आगे भी, तो उन्हें थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज करना ही होगा। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय।